अगर पीच शेप ग्लूट्स चाहिए तो ये दो गलती कभी मत करना। फ्री वेट एक्सरसाइज अच्छी है आपकी ग्लूट्स एक्टिवेशन के लिए। दोस्तों फाइनली मेरा कॉलेज एग्जाम खत्म हो गया है और मैंने भी सोचा चलो यार अब थोड़ी बॉडी वॉडी में भी ध्यान दिया जाए, जिम विम ज्वाइन करते हैं थोड़ा। और यही सोच करके मैंने अपने पास के किसी अच्छे जिम पर विजिट किया। मैंने क्या देखा वहाँ पे जाकर के, बैंड तो हर किसी के मुंह में कैमरे हैं, कोई इधर व्लॉग शूट कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई फर्स्ट व्लॉग। इसमें मैं आपको फिटनेस की ज्ञान दूंगा और ध्यान देना ना देना आपके ऊपर में। दूसरा तो भाई डाइट के ऊपर मैं प्रमोशन वीडियो बना रहे हैं, प्रोटीन के ऊपर प्रमोशन कर रहा है भाई एक बंदा। कौन प्रमोशन कर रहा है प्रोटीन का? सत्तू बोल के सत्तू मुट्ठ कम मारो। देखो ये खिलाते हो आप अपने बच्चों को। आज एक बात बोलता हूँ, आज ये ऐसी चिप्स चल रही है। सर सच में ये वीडियो ना अभी 5 मिनट जस्ट ही मेरे फीड में आया है, वरना मैं इसको खाता थोड़ी ना, मैं तो इसको फेंक देता। इसको खाने का मेरे को थोड़ी ना शौक है। लाडे में साले अकेले खा रहा है और कितना झूठ बोलता है बे हैं साले। तेरे को कॉलेज पास करता हुआ हो रहा है बे। 2 दिन पहले तो साला 12वीं का पेपर खत्म हुआ है तेरा, 2 दिन में तू कॉलेज भी पहुंच गया। बेटा इस हिसाब से देखे ना तो तेरे को चांद तक पहुंचने के लिए 2 महीने भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सबको बता दो ना आप चीख के। टोर गया, लोगों को भी पता चलना चाहिए ना जिसके ऊपर वो भरोसा करना चाहते हैं वो कितना वफादार है। अगर खुद को शीशे में देखकर शर्म आती है ना, एक बार जिम जाके देखो। रोहित भाई कसम से मुझे अपने आप को शीशे में देख करके शर्म नहीं गर्व की फीलिंग आती है कि मैंने 5 साल पहले ही जिम छोड़ दिया। ये सब बोलने की बातें हैं, बॉडी वॉडी कुछ बनी नहीं, मुट्ठल और बन गया। दिन में 2 टाइम तो फिक्स है तेरा मुट्ठल। हमारा भारत महान दोस्तों, जहाँ फिटनेस पर ध्यान देने वालों से ज्यादा ज्ञान देने वालों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर पे हमारा इंडिया टॉप 3 से 5% के बीच में आता है। बेटे ये तो अच्छी की बात है ना, तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊंचा सोच रहा है। तेरे जैसे थोड़ी ना भाई की हाइट बढ़ा ली बस और ऊंचा हो गए। ठीक है, बट जहाँ पे ज्ञान देने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, वहाँ पे ध्यान देने वालों की संख्या, उसे फॉलो करने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बैंड तो 110 से 130 नंबर के बीच में आता है। मतलब मेरे जिम वाले भाइयों, आप लोगों का ज्ञान यहाँ लोगों के गधी के ज्ञान के बराबर में। लोग भैंस की तरह इसको एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से इसको बाहर कर दे रहे हैं। बेटा मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती है, आजकल हर एक आदमियों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है और उसमें वो वीडियो बना करके ज्ञान देते हैं और लोग ज्ञान लेते हैं, ऐसा क्यों? अरे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी वेन्स ना खाली जिम में दिखती है। ये लो सर, मेरा वो दोस्त बेचारा गरीब है, ईंटें उठाने का काम करता है, लेकिन सर उसकी नस ना आपसे ज्यादा तगड़ी दिखती है और वो घंटा जिम नहीं जाता, ना तो कुछ डाइट फॉलो करता है, काजू केला किशमिश बादाम अंजीर कुछ भी नहीं। दिन में 2 बार मुट्ठ मारता है और उसके 6 पैक एब्स भी है दोस्तों। इससे मैं किसका रूटीन फॉलो करूं? बड़ा कंफ्यूज हूं मैं, उसका रूटीन फॉलो करूं या नितेश सर का रूटीन फॉलो करूं? सत्तू किंग जो खाए देसी घी का चूरमा वही बनता है सूरमा, और जिसने पिया गुड़ चना केला खजूर और दूध वो रहा सालों साल मजबूत। जो कमाए दिहाड़ी मजदूरी उसे ना छुपाए कभी कोई बीमारी। लेकिन चाचा गरीबी के पास तो मजदूरी दौड़ा करके लेके चली जाती है। तो बहुत सारी के औकात में सोचना अपनी, क्या बिजनेस करेगा क्या अब? हाय हेलो, 5000 के लिए जूस पियोगे? 5000 का जूस कौन देता है? 5000 रूपए जूस पीने के लिए मैं देती हूँ। जब पैसा होता है ना तो लोगों के अंदर बड़ी ही अजीब टाइप की खुजली मची होती है। उस खुजली का इलाज करने के लिए ना लोग अंड बंड सा चैलेंज करते हैं, 5000 का 10,000 का, नाक से पानी पी लो। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना दिखावा करते क्यों हैं। खैर ये सब उनके एक प्रोटीन के प्रमोशन में वसूल हो जाते हैं, ठीक है। अरे भाई मैं वीडियो शूट कर इंस्टाग्राम पे आ जाऊंगी। बेटा मैं भी सोच रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मैं तुझे गाली देना छोड़ पाऊंगा। चाचा वो दिन ना मेरे ख्याल से कभी नहीं आएगा। तो झाटू इसका मतलब तू जिंदगी में कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ दूसरों को बोलता रहेगा क्या? अबे कुछ कर ले या जिंदगी में ला ले, जिंदगी बहुत बड़ी है हम गरीबों के लिए। बॉडी बनाने के बाद अच्छे खासे शरीर को तड़पा करके उसे एक बीमारी शरीर बना लेने के बाद आप क्या कुछ नहीं कर सकते। पहला या तो आप ट्रेनर बन सकते हो, लेकिन लोग जिम में आपकी घंटा कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, लेकिन उस चीज में आपको लोग बिल्कुल भी सीरियसली लेंगे ही नहीं। बेटा उसकी चिंता तू भी मत कर, हमने भी तुझे सीरियसली लेना ना सन 1945 से ही बंद कर दिया है, क्योंकि पता है कि तू कुछ करेगा तो है नहीं। बड़ी बड़ी बातें बस करने आती है तेरे को। 1 साल क्या फेल हो गया, ये तो मेरे को ताने पे ताने ही दे रहे हैं। तीसरा इन्फ्लुएंसर बन सकते हो,
हो, चौथा चैलेंजर बन सकते हो, और पांचवा वो है जो कोई नहीं बनना चाहता, ब्लॉगर भी बन सकते हो। सिंगल और कमिटेड? मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। आज मैं आपको दूंगी एक टास्क, अगर वो टास्क आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैं आपके साथ वैलेंटाइंस डे पे डेट पे चलूंगी। हाँ, मतलब नेचुरल नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। हमें तो पता भी नहीं है कि ये एक स्क्रिप्टेड कंटेंट भी हो सकता है। अपने ही किसी बंदे को सड़क में चलवा करके उसके मुंह में कैमरा फिट करके मार दो और बोल दो कि आप ये चीज कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो मैं भी आपके साथ ये चीज शेयर कर सकती हूँ। बन गई वीडियो। हॉस्पिटलों में पेशेंटों की लाइन भरी पड़ी है, लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। जिम की एक महीने की 1000-1500 की फीस उन्हें महंगी लगती है, और जब हॉस्पिटल में बिल आता है ना 50-50 हजार रूपए, तब लाइन में खड़े रहते हैं। रोहित सर, आपके जिम में भी लोग वर्कआउट करके बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सोनिया मैडम के बॉडी शेप को देखने के लिए आते हैं। तो ये ज्ञान देना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। वैसे भी सोनिया मैडम आजकल जिम में कम और अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, तभी तो इतने ज्यादा फॉलोवर है इनके, सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं। साला फिर से एक्सक्लूसिव, बिना एक्सक्लूसिव का नारा लगाए ना इसका खाना हजम नहीं होता। घर तो चलाना बहुत दूर की बात है, वैसे बेरोजगार है, कुछ करता तो है नहीं। इसीलिए तो सर आपके जिम के मेंबरशिप से सोनिया मैडम का एक्सक्लूसिव कंटेंट ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। जिधर पैसा उधर आदमी। मैं तो कहता हूँ रोहित सर आप भी एक एक्सक्लूसिव कर दो, जिसमें आप अपने कपड़े खोल के दिखाओ। इतना एक्सक्लूसिव करता रहता है बे, मेरे मुंह से भी नहीं निकलती साले ये सब शब्द। तो खाना नहीं पचता क्या? चाचा मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मजदूर को खोदना और आत्मविश्वास को खोना दोनों में बहुत फर्क होता है। बुरमारी के क्या बोल रहा है मैं समझ नहीं रहा हूँ। क्या बच्चा समझा है मेरे को 5 साल का? साले तेरे जैसे 4 बच्चे पाल लिए, तू मेरे को बच्चा समझ रहा है? चल जा मार्केट से मेरे लिए केला, अंजीर, बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट आ जाने चाहिए। क्यों बेटा? सबसे पहले तो केला तेरे मुंह में डालूंगा क्योंकि तू बोलता बहुत है चाचा झाटू, और दूसरी चीज अंजीर और काजू का शेक बनाकर पी जाऊंगा चाचा। और हाँ, भोसड़ी के दूध भी लेके आना, भूल जाता है वरना तू बेवकूफ आदमी। जा रहा हूँ अब तुम्हारी तो बाय।